नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही मैथ क्लासेज में। आज जो है आपको यह वीडियो जो है 11 क्लास के विद्यार्थियों के लिए है। लाइव क्लास चलता था प्रतिदिन आपको 8 बजे से, लेकिन आज जो है किसी कारणवश जो है 8 बजे का क्लास आपका बंद रहेगा, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जा रहा है। जहां तक हम लोग सिलेबस कल पढ़े थे उसके बाद जो है सिलेबस इस वीडियो में आपका स्टार्ट होगा। यानी कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को, कोण को माप रहे थे, कोण को मापने का सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग तीसरा सिस्टम पढ़ेंगे, वृत्तीय पद्धति, जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर सिस्टम या उसको रेडियन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात को। उससे पहले कि आपको कुछ मोटिवेशनल बात यहाँ पर लिखा हुआ, घायल तो यहाँ हर परिंदा है मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। यानी कहने का मतलब हुआ दोस्त कि अगर कोई विद्यार्थी अगर किसी कारणवश जो है किसी में रिजल्ट नहीं होता है तो वह निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और अब रुक जाते हैं। रुकना नहीं है, हम लोग को चलना है, आगे बढ़ते रहना है। जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहता है, आते रहता है, तो हम लोग को सारा चीज़ को देखते हुए हम लोग का कोशिश जारी रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है हर एक इंसान किसी न किसी चीज़ से परेशान है। इसलिए बात लिखा गया है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, हर परिंदा यहाँ घायल है मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। समझ रहे हैं बात को? तो अब चलते हैं हम लोग अपना टॉपिक पर। टॉपिक हम लोग का क्या है? हम लोग को आज पढ़ना है वृत्तीय पद्धति, सर्कुलर सिस्टम कहते हैं या इसको रेडियन पद्धति भी कहा जाता है, रेडियन सिस्टम भी इसको कहते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग जानेंगे क्या, जरा बात को समझिएगा। हम लोग ने 2 सिस्टम पढ़ लिया, सेक्सागेजिमल सिस्टम और आपको हमने पढ़ लिया सेंटेसिमल सिस्टम। बोले तो षट दशांशक पद्धति और शतांशक पद्धति। कोण को हमने डिग्री में मापा, कोण को हमने ग्रेड में मापा। अब हम लोग कोण को मापने वाले हैं, आपका कोण को मापने वाले हैं अब हम लोग मापेंगे रेडियन में। रेडियन में कोण को किस प्रकार से मापा जाता है उसको बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। थोड़ा सा कैमरा को हम एक बार और सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब तीसरा जो है आज जो है आपको लिखना होगा और समझना होगा बात को, वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति जिसको हम लोग कहते हैं दोस्त सर्कुलर सिस्टम। एकदम सही ढंग से समझना है आपको। वृत्तीय पद्धति है क्या, इसमें कोण को किस प्रकार से मापा जाता है, इसको आपको देखना है और समझना है सही ढंग से। देखिए वृत्तीय पद्धति में कोण को जो है रेडियन में मापते हैं हम लोग, रेडियन में, इसलिए इसको रेडियन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। वृत्तीय पद्धति में हम लोग कोण को रेडियन में मापते हैं। रेडियन क्या होता है, अब इसको बारे में हम लोग को समझना बढ़िया से, बेहतरीन ढंग से हम लोग को समझना है रेडियन होता क्या है। तो रेडियन एक प्रकार का कोण है। रेडियन क्या है? एक प्रकार का कोण है। जैसे कि हम लोग वृत्तीय पद्धति में कोण को ही माप रहे हैं तो रेडियन में मापते हैं, तो रेडियन एक प्रकार का कोण है, एक प्रकार का एंगल है। वो रेडियन कोण होता क्या है इसको बारे में हम आपको बताते हैं। तो ध्यान से देखिए, समझिए बात को। आपको दिखाई दे रहा होगा एक वृत्त, हमने एक वृत्त लिया, ठीक है, और इस वृत्त के बीच में एक सेंटर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, ठीक है। और यह जो है आपको मालूम है कि इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। एक त्रिज्या यहाँ है और एक त्रिज्या यहाँ है। ये 2 त्रिज्या लेने से क्या हुआ कि केंद्र पर कोण बन गया। क्या बन गया? केंद्र पर आपका जो है कोण बन गया, यहाँ कोण बन गया। और ई यहाँ से देखिए, ई जो आपका है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग कहते हैं चाप की लंबाई। क्या कहते हैं? चाप की लंबाई। तो एक रेडियन का कोण कब बनेगा, एक रेडियन का कोण क्या होगा, इस बात को आपको समझना है। तो कहता है कि एक रेडियन का कोण जो होता है वृत्त के केंद्र पर वैसा कोण होता है जो त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप द्वारा बनता है। अगर त्रिज्या की लंबाई r है ना, त्रिज्या की लंबाई r है तो चाप की लंबाई भी कितना होना चाहिए? r होना चाहिए। तो इसके द्वारा केंद्र पर जो भी कोण बनेगा उसको रेडियन में कोण कहा जाता है। यानी अगर त्रिज्या की लंबाई आपका 1 सेंटीमीटर है, त्रिज्या की लंबाई को अगर हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो चाप की लंबाई भी कितना हो जाएगा? आपको 1 सेंटीमीटर होगा। तब केंद्र पर 1 रेडियन का कोण बनेगा
और रेडियन को हम लोग सी से सूचित करेंगे। अगर 2 के माथा पर सी लिखल है इसका मतलब 2 रेडियन लिखा हुआ है, 4 के माथा पर सी लिखल है मतलब 4 रेडियन लिखा हुआ है। तो दोस्तों वृत्तीय पद्धति में कोण को हम लोग रेडियन में मापते हैं। और रेडियन क्या है? रेडियन वृत्त के केंद्र पर बना वैसा कोण है जो वृत्त के त्रिज्या और उसके चाप की लंबाई बराबर होता है, समान होता है, तब उसके केंद्र पर कोण बनता है। इसको कहा जाता है 1 रेडियन। अगर यहाँ त्रिज्या 1 है और यहाँ भी त्रिज्या 1 है, चाप की लंबाई 2 हो गया, तो यहाँ 2 रेडियन का कोण बन गया। कितना रेडियन का कोण बन गया? 2 रेडियन का कोण बन गया। तो अब हम समझते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वृत्तीय पद्धति में कोण को कैसे मापा जाता है। तो वृत्तीय पद्धति में याद रखना है कोण को हम लोग रेडियन में मापते हैं। सर्कुलर सिस्टम में कोण को आपको रेडियन में मापा जाता है। और रेडियन जो है किसी वृत्त के केंद्र पर बना वैसा कोण है जिसमें चाप की लंबाई और त्रिज्या की लंबाई के द्वारा जो है केंद्र पर कोण बनता है। ठीक है, चलिए तो बात को यहाँ पर समझिएगा। इसको हम ऐसे बना देते हैं। आपको यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मान लीजिए 1 है, तो यहाँ जो कोण बनेगा आपको 1 रेडियन का कोण बनेगा। 1 रेडियन का कोण बनेगा। और रेडियन को हम लोग पाई के फॉर्म में लिखते हैं। रेडियन को किस फॉर्म में लिखते हैं? पाई के फॉर्म में लिखते हैं। अभी हम आपको बताते हैं आगे। तो फिलहाल जो है आप क्या कीजिए, यहाँ तक लिखिए। तो पूरा आ गया। अच्छा, इसको हटाने के लिए इसको लाना पड़ेगा। चलिए लिखिए। इसे यहाँ से आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि वृत्तीय पद्धति में कोण को रेडियन में मापा जाता है। रेडियन में मापा जाता है। अब 1 रेडियन क्या है, बात को समझिए। 1 रेडियन कोण क्या है? 1 रेडियन कोण क्या है, इस बात को समझना। तो 1 रेडियन कोण जो है किसी वृत्त के केंद्र पर बना वैसा कोण है। इसको कह सकते हैं 1 रेडियन वृत्त के केंद्र पर बना वह कोण है जो वृत्त के त्रिज्या के लंबाई चाप द्वारा, वृत्त के त्रिज्या के लंबाई, जितना त्रिज्या होगा उतना ही चाप की लंबाई होगा। वृत्त के त्रिज्या के लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनता है। कहता है कि 1 रेडियन कोण वह कोण है जो वृत्त के केंद्र पर बना कोण है। 1 रेडियन वृत्त के केंद्र पर बना वह कोण है जो वृत्त के त्रिज्या के लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बनता है। 1 रेडियन का कोण बनता है। आप क्या कीजिए कि यहाँ से वृत्त लीजिए और फिगर बनाइए। यहाँ पर बीच में केंद्र लिखिए। यहाँ पर मान लिया जाए R है गया, ई आपका तो ले लीजिए कितना, आप O1 ले लीजिए, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, और ये O1 ले लीजिए। ये आपका कोण जो बनेगा 1 रेडियन का कोण बनेगा। और ये चाप की लंबाई भी जो आपका होगा 1 ही होगा। अगर त्रिज्या के बराबर चाप के लंबाई द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है तो उसको हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। और रेडियन को हम लोग पाई के फॉर्म में मापते हैं। तो फटाफट जो है इसको आप लोग नोट कीजिए। वीडियो को रोककर भी, कि रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसे रोककर भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं बातों को। फटाफट कीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो है थोड़ा सा, क्योंकि पाई के फॉर्म में रेडियन को जब लिखना, कोण को हम लोग जब रेडियन में लिखेंगे सर्कुलर सिस्टम में, तो वहां पर पाई का प्रयोग आएगा। तो पहले मैं आपको बता दूं पाई का मीनिंग ऑफ पाई क्या होगा। मीनिंग ऑफ पाई का अर्थ क्या है तो समझिएगा। पाई जो आपको होता है वृत्त का परिधि और वृत्त का व्यास का अनुपात होता है। वृत्त का परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि 2 पाई r होता है
और वृत्त का व्यास के फार्मूला 2r होता है। 2 से 2 कट जाएगा, r से r, तो क्या बच जाएगा, पाई बच जाएगा। तो पाई क्या है, ऐसे तो हम लोग पाई को जानते हैं कि पाई का परमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तो पाई का मान 180 डिग्री हम लोग जानते हैं, ठीक है, 180 डिग्री के रूप में जानते हैं। तो पाई एक अचर है। पाई क्या है, पाई इज ए कांस्टेंट, पाई इज ए कांस्टेंट, पाई इज ए कांस्टेंट मतलब पाई एक अचर राशि है, ठीक है। तो पाई वृत्त का परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात को क्या कहा जाता है, पाई कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको हम रेडियन में बात कर रहे हैं, रेडियन में, रेडियन से समझिए बात को, रेडियन में कोण को कैसे मापेंगे। जैसे कि आपको दे दिया कि 30 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो पहले डिग्री और रेडियन में बात को समझना पड़ेगा बढ़िया से। 30 डिग्री, जैसे पाई का मान आप लोग जानते हैं 22/7 भी होता है, हाँ ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा। पाई का मान जो है आप लोग यहाँ ध्यान में रखिएगा 180 डिग्री। पाई का मान जो है आपको दिमाग में रख, पाई/2, फिलहाल इसको भी बात नहीं करते हैं। पाई का मान 22/7 होता है, या तो 3.14 होता है। माने दशमलव में पाई का मान जो है पूरा पूरा बताया नहीं जा सकता कि कहाँ तक होगा, लेकिन हम लोग लेते हैं मान इसको 3.14 तक हम लोग इसको मान को लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक बात आप समझ रहे हैं बढ़िया से। अब यहाँ से क्या है, रेडियन में कोण को हम लोग रेडियन में बदलेंगे, सॉरी डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, और रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, मतलब दोनों में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा, बात को समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको समझना है, अगर हमको डिग्री में कोण दिया हुआ है उसको रेडियन में बदलना है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर हमको 30 डिग्री है और रेडियन में इसको बदलना है, मतलब पाई के फॉर्म में इसको लाना है। तो क्या करेंगे हम, पाई/180 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे, पाई/180 से। 3 छका 18, यानी रेडियन में कौन हो गया, पाई/6। कितना हो गया, पाई/6। अगर हम आपको बोलें कि यहाँ पर 60 डिग्री में है, इसको आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रेडियन, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पाई/180 से गुना करते हैं। यहाँ से कट जाएगा 6 18, यानी हो जाएगा पाई/3 रेडियन। सी लिख दीजिए तो रेडियन हो गया। बात समझ रहे हैं आप। तो रेडियन में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। तो डिग्री को हम लोग रेडियन में, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिलेशन बताते हैं, एक रिलेशन बताते हैं हम आपको कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड क्या, रेडियन। आपको रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है। तो आप लोग जानते हैं कि 2 पाई रेडियन, 2 पाई अगर रेडियन का बात किया जाए, 2 पाई रेडियन का बात किया जाए तो 2 पाई रेडियन में 360 डिग्री होता है, क्योंकि पाई का मतलब आप जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो 2 पाई करेंगे तो दुगना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। तो पाई रेडियन का मान यहाँ से हम बता रहे हैं, तो हो जाएगा कितना, इस तरफ जाएगा तो 360 डिग्री बटा 2 हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। पाई रेडियन बराबर क्या हो गया, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब इसको हम पाई को यहाँ से हटाना चाहते हैं, तो पाई जब चल जाएगा तो यहाँ तो कुछ ना तो एक बच जाएगा रेडियन, पाई में तो जरूर एक गुना है कि नहीं है। तो रेडियन यानी इसको कह सकते हैं एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटा पाई। 180 बटा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब पाई का मान देखिए, आई हो गए, एक रेडियन में इतना होता है, इतना बोल सकते हैं, इतना क्या कह सकते हैं, इसको डिग्री कह सकते हैं, इतना डिग्री कह सकते हैं, कि नहीं कह सकते हैं, इतना डिग्री। 180 डिग्री बटा पाई एक रेडियन में होता है। अगर आप पाई का मान दीजिएगा, दिखाई दे रहा है, अगर आप पाई का मान देते हैं तब कुछ और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए
अगर हम पाई का मान देते हैं 2 पाई रेडियन बराबर 360, मतलब पाई मतलब आप लोग पहले से जानते हैं 180, तो 2 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। तब पाई 2 को ऊपर ले गया भागा तो 180 हो गया, पाई रेडियन का मान 180 हो गया। तब पाई को भी उधर ले गया तो इस तरफ गुना में तो उस तरफ भागा में, तो 1 रेडियन बराबर हो गया 180 बटा पाई डिग्री। अगर पाई का मान हम एकदम डिग्री मिनट में एकदम इसको हम तोड़ दें बढ़िया से डिग्री और मिनट में, तो अगर हम 180 में पाई से अगर भाग देते हैं, मतलब पाई का मान यहाँ पर 22 बटा हम 7 देते हैं, तो 1 रेडियन बराबर, समझिएगा बढ़िया से, 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई का मान दे दिया 22 बटा 7। तब क्या होगा 180 डिग्री चल जाएगा 7 ऊपर में, बटा में क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको काटिएगा तो 11 दूना 22, यहाँ 90 मरतबे कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये कितना बच जाएगा आपका, ये 90 मरतबा आपका क्या हो गया, कट गया 90 डिग्री, तो यहाँ हो गया 90 डिग्री या गुना 7 बटा में 11। आप क्या कीजिए गुना कीजिए तो 9 7 63, 630 बटा में कितना हो गया 11, ये डिग्री में हो गया। अगर आप इसको कन्वर्ट कीजिए 11 से भाग दीजिएगा, 11 से क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा, थोड़ा सा इधर घसकाएं इसको। अगर आप 11 से भाग देते हैं, 11 से भाग दीजिए 630 में, तो देखिए क्या होगा, कितना मरतबा रहेगा 5 मरतबे, 11 पचे 55, तो 13 में से बच जाएगा 8, 8 बचेगा ना 0, और 11 7 77 लग जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 3, यानी कि 57 डिग्री हो गया ये 57 डिग्री। अब बच गया नीचे में कितना, 3 डिग्री नीचे बचा। अब देखिए इसको कैसे बदलते हैं, 3 है शेष में, तो ये 3 बटा हो जाएगा आपको 11। अब ये हो गया 11 से छोटा हो गया, तो 3 बटा 11 इसको लिखेंगे पूर्णांक में, इसको अगर लिखते तो 57 पूर्णांक 13 बटा 11, तो ये तो 57 डिग्री हो गया। आई 3 बटा इस शेषवा जो है ऊपर में लिखेंगे, यहाँ भागा वाला नीचे 11। अब इसको मिनट में बदल दो तो 60 से गुना कर देगा, तो डिग्री है ये, तो डिग्री में अगर हम 60 से गुना करेंगे, 60 से गुना करेंगे तो किस में बदल जाएगा, मिनट में। किस में बदल जाएगा ये, मिनट में बदल जाएगा। तो 6 18 180 बटा कितना हो गया 11, तो आप 11 से भागा दीजिएगा तो कितना मरतबे हो जाएगा 11, एक मरतबे नहीं होगा, 11 नमा 99, या एक मरतबे तो लगेगा, यहाँ से 11 से भागा दीजिए ना 180 में, तो एक मरतबे 11 हो गया, फिर 7 और 0 हो गया तो 66, तो यहाँ पर हो गया आपको 57 डिग्री 16 मिनट। और इसको फिर भागा दीजिए तो सेकंड में होगा, तो ये आपको कन्वर्ट हो जाएगा, जानते हैं कितना में, 57 डिग्री जो है और 16 मिनट के आसपास हम इसको लेते हैं, 57 डिग्री और 16 मिनट के आसपास इसको हम लेते हैं। देखिए आपको ये हम बाद में आगे हम सिखाते हैं कैसे डिग्री को मिनट सेकंड में सब में बदलते हैं। फिलहाल आपको इतना समझना है कि 1 रेडियन में अगर तुमसे कोई पूछे कि 1 रेडियन में कितना डिग्री और कितना मिनट होता है, तो बोलना 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट होता है। 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट होता है। कहाँ से बात चला और कहाँ तक बात पहुँचा, इस बात को आपको समझना है। हमने क्या किया, रिलेशन बता रहे हैं डिग्री और रेडियन में, कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। पहले हमने लिखा कि पूरा वृत्त जो होता है 2 पाई होता है, मतलब 360 डिग्री होता है, तो 2 पाई बराबर 360 हो गया, 2 को इधर लाया भागा में कट गया, पाई रेडियन का मान आपको 180 हो गया। ठीक है, और इसके बाद क्या किया कि पाई रेडियन बराबर 180 हो गया, तो पाई को फिर इधर लेके गया, तो यहाँ बच गया 1 रेडियन। 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई हो गया, पाई का मान दे दिया 22 बटा 7, 7 चला गया प्लेट के ऊपर, काट छाट किया तो 630 बटा 11 डिग्री आया। 11 से भागा दिया 630 में 57 डिग्री कटा, लेकिन 3 शेष बचा, तो 3 बटा 11 करके फिर 60 से गुना किया तो मिनट में बदल गया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर 57 डिग्री, और आपको याद रखना है कि 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट होता है। ठीक है, इसके बाद जो है फिर हम बात को आगे लेकर चलते हैं। अब बात रहा कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करना होगा और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ से हम बात आपको बताते हैं, 2 पॉइंट लिखाते हैं, समझिए। अगर डिग्री को रेडियन में बदलना हो,
अभी हमने दिखाया यहाँ पर देखिए, 1 रेडियन बराबर 180/पाई, यानी कि रेडियन को जब डिग्री में बदलेंगे तो 180/पाई से हम गुना करेंगे। तो यही हम बात लिखाते हैं यहाँ पर, लिखिए स्टार देके कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुना करते हैं। 180/पाई से क्या करते हैं? गुना करते हैं। रेडियन को जब हमको डिग्री में बदलना हो तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से क्या करेंगे? गुना करेंगे। जैसे बात को समझिए आप, देखिए यहाँ पर, जैसे मान लिया जाए कि हम दे दिया यहाँ पर कि 4 पाई रेडियन में है, 4 पाई रेडियन है, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये कितना डिग्री होगा? तो ये रेडियन में दिया हुआ है, इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कीजिएगा। तो 4 पाई रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से 180 डिग्री बटा पाई से है जो क्या करते हैं? गुना करते हैं, है ना। तो गुना करेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, और 8 चौके 72, ये 720 डिग्री हो जाएगा। 4 पाई रेडियन कहने का मतलब कितना डिग्री हुआ? 720 डिग्री हुआ। अब देखिए, अगर आपको हम पूछें कि 5 पाई रेडियन को डिग्री में, इतना को डिग्री में बदलें, इतना को आप डिग्री में बदलें, तो डिग्री में कैसे बदलिएगा? बोलिए, कितना से गुना करना पड़ेगा? 180/पाई से। तो यहाँ पर 5 पाई है, इसको गुना करेंगे 180/पाई से, पाई से पाई कट जाएगा, 18 पचे क्या हो गया? 90, यानी 900 ये हो गया आपको डिग्री। तो रेडियन को जब डिग्री में बदलना हो तो डिग्री में देखो, याद कैसे? डिग्री में मतलब ऊपर 180 नीचे पाई, ऊपर 180 नीचे पाई। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से गुना करते हैं। इसको फटाफट आप लोग नोट कीजिए। हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 पाई/6, इसको डिग्री में बदलना। 7 पाई/6 को आपको डिग्री में बदलना, इतना को डिग्री में बदलना है। बताइए, इसको डिग्री में बदलिएगा तो कितना होगा? कमेंट कीजिएगा आप लोग, कितना होगा? हाँ, तो 7 पाई/6 है, डिग्री में बदलेंगे तो 180/पाई से गुना कर देंगे। पाई से पाई यहाँ पर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा 6 × 18 30, तो हो जाएगा कितना? 210 डिग्री। कितना हो जाएगा? 210 डिग्री। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन माइनस में भी हो सकता है कि -3 पाई/4 है, इतना को डिग्री में बदलें तब क्या होगा? बताइए, इसको जब हम डिग्री में बदलेंगे तब क्या होगा? -3 पाई/4 को बताइए फटाफट कितना होगा? अच्छा, तो गुना करना होगा। -3 पाई/4 में कितना से हम गुना करेंगे? यहाँ पर 180/पाई से, तो पाई से पाई यहाँ कट जाएगा, ये कट जाएगा आपको 4 मरतबे, तो कितना मरतबे कटेगा? 45। अब 45 में 3 से गुना कीजिएगा तो -135 डिग्री, -135 डिग्री आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? लेकिन अब बात जो है, आपको इसमें पाई ना लगा रहे। ठीक है, पाई ना लगा रहे, अब आपको दिया है कि रेडियन में है, इसको डिग्री में बदलो, तब वहाँ पर समस्या उत्पन्न हो जाता है कि कैसे हम करें। आपको यहाँ पर जो है हम कैसे करें या कैसे इसको हम लिखें। अब पाई के फॉर्म में रहेगा तो आप तो लिख ही दीजिएगा। तो हम आपको बताते हैं, अब समझिए बात को बढ़िया से, थोड़ा सा समझने में आपको दिमाग पर जोर देना पड़ेगा, आपको सही ढंग से समझना पड़ेगा,
जैसे कि 6 रेडियन है, सिर्फ इसमें पाई लगा हुआ नहीं है, 6 रेडियन है आपको, ठीक है। 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है, 6 रेडियन को डिग्री में बदलना है। कैसे बदलाएगा ये, कैसे बदलाएगा? तो 6 रेडियन है और रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो जो नियम है प्रोसेस तो लगाएंगे। 180 बटा पाई से हमको तो गुना ही करना पड़ेगा ना, कर दिया 180 बटा पाई से। तब यहाँ क्या होगा, यहाँ तो पाई नहीं है कि कट जाएगा, तो 6 गुना 180 रहेगा। आई पाई का मान आपको देना पड़ेगा 22/7, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 6 गुना 180, 7 चल जाएगा ऊपर में पलटकर, बटा में हो जाएगा 22। यहाँ तक तो समझ में बात आ रही है सबको। अब इसको देखिए काटिएगा तो कट जाएगा, 11 दूना 22, और यहाँ भी काट सकते हैं, 90 दूना 180, 3 दूना भी कट जाएगा। तो आपको फाइनल क्या मिलेगा, 9 सत्ते 6 9 54, 6 9 54, 540 गुना 7, अब बटा में कितना हो गया 11। यहाँ तक भी बातें आपको समझ में आ रही है बढ़िया से। इसके बाद क्या है, 540 में 7 से गुना करना है, तो 7 से गुना कीजिएगा तो 7 चौके 28 हो गया, और 7 चौके 28 और हो गया 7 पचे 35 दू 37, 35 दू 37, और एक जीरो रह जाएगा, बटा में 11 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं हो रहा, कोई परेशानी भी नहीं हो रहा होगा। काहे कि देखिए 6 रेडियन है, इसमें पाई लगा हुआ नहीं था, इसको डिग्री में बदलना। आराम से समझिए, एकदम सही ढंग से सुनिए आराम से। हमने कहा किया कि रेडियन को डिग्री में जब बदलना होता है तो हम लोग 180 बटा पाई से जनरली गुना करते हैं, कर दिया गुना। लेकिन यहाँ पाई नहीं कट रहा था, तो पाई का मान यहाँ बैठा देना। जब पाई कट जाए तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब ना कटे तो हम लोग को पाई का मान देना है। पाई का मान हमने दिया 22/7। इस 7 जो है पलट के चले गया ऊपर में, नीचे में 22 काट दिया, 11 दूना 22, 90 दूना 180, गुना किया 540 गुना 7/11। अब यहाँ से मामला शुरू होता है, इसको डिग्री में भी कन्वर्ट करना है, और जो छोटा बचेगा तब इसको हम लोग को डिग्री के बाद मिनट में भी लिखना है, और मिनट के बाद भी बचेगा सेकंड में लिखना है। अब सबसे बड़ा समस्या यहाँ उत्पन्न होता है, सही ढंग से देखिए, इसके बाद हम लोग कैसे चलेंगे आगे। पहले आपको भाग हम देते हैं, 11 से भाग दीजिए 37 में। देखिए काहे कि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा भाग की प्रक्रिया होगा। 11 से भाग दीजिए आप 3780 में। ये तो भाग आप दे सकते हैं सही ढंग से। जब 11 से भाग दीजिएगा तो कितना मरतबे लगेगा, 3 मरतबे, 33 हो गया, बच गया 4, ये तो कट गया 8, अब 4 मरतबे 44 हो गया, बच गया 4 0, फिर से 33 मरतबे, तो 33 कितना बच गया 7। ये अब 7 डिग्री हो गया। अब तो इससे छोटा हो गया तो भागा नहीं लगेगा, तो यहाँ जो आया 343, ये पूरा तो डिग्री में आपका है। किस में है ये पूरा आपका, ये पूरा आपका जो है डिग्री में है। किस में है, डिग्री में है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका है 3700 कितना है, 3780 बटा 11, ये जो डिग्री में है इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं भागा देकर। तो 311 से भागा दिया तो 343 मरतबे कटा, यानी कहने का मतलब हुआ कि ई हो गया आपको 343 डिग्री, जो पूरा पूरा कट गया। अब बात रहा कि नीचे शेष में कितना बच गया 7, भागा कितना से दे रहे थे 11 से, तो आपको इसके बाद क्या प्रक्रिया करना है, 7/11 लिखना है। जो नीचे बच गया उसको ऊपर में जिससे भागा दे रहे थे वो हो गया। अब ये डिग्री है 7/11, अब इसको हम क्या करते हैं, मिनट में बदलते हैं, क्योंकि अब तो भागा लग नहीं रहा है। तो जब भागा नहीं लग रहा है तो 7/11 पूर्णांक में लिख दो तो 343, पूर्णांक 7/11 लिखा था, लेकिन 343 पूर्णांक को पूरा को लिख दिया हम। अब 7/11 ये छोटा डिग्री है, मतलब 1 डिग्री से भी एक छोटा है, इसको हम मिनट में बदलेंगे। कैसे मिनट में बदलेंगे, 60 से इसमें गुना कर देंगे। जब 60 से गुना कर देंगे तो 7 का हो जाएगा 42, 420/11, ये अब हो गया मिनट। क्या हो गया, मिनट हो गया।
अब आपको क्या करना है इसको कि 420 में 11 से भाग देना है। तो 420 में फिर बात दीजिए, 420 में दिखाई देगा इधर, यहाँ पर देते हैं 420 में। अच्छा इसको चाहे हम इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं और यहाँ कर देते हैं इसको, ठीक है। और इसको हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। 7/11 था, उसमें 60 से मिनट में होगी। अब 11 से भाग देंगे फिर यहाँ हम, देखो 11 से फिर भाग देंगे हम किस में, 420 में। तो कितना मरतबे लगेगा, 3 मरतबे तो लगेगा ही। 33 तो 9 हो गया ये, और ये तो चला गया था, कट गया 90। अब 88 बच गया 2, यानी कि अब भी देखिए ये अब 38 मिनट हो गया। तो यहाँ लिखाएगा 38, फिर छोटा हो गया तो भागा नहीं लाएगा, तो ये 38 मिनट हो गया, ठीक है। अब इसको फिर सेकंड में बदलना है, तो फिर कितना शेष बचा, 2। तो 2/11 गुना कर दो फिर 60 से, तो ये हो गया आपको सेकंड में हो गया। तो ये 120/11 हो गया। 11 से फिर भागा दो, तो लगभग 10 मरतबे, लगभग 10। ऐसे तो 121 होता तो 11 मरतबे कट जाता, तो लगभग मान लो 11 सेकंड ही मान लो। तो आपको 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड इस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो कैसे किया आप लोगों ने समझा, अगर नहीं समझा तो थोड़ा सा वीडियो को रोक कर पीछे करके फिर से इसको देखिए, फिर से समझिए, क्योंकि समझने वाला चीज़ है, आपको समझना ही पड़ेगा इसको, तब आप कुछ जो है इसमें बढ़िया कर सकते हैं। फिर से बता, एक बार भागा देंगे तो डिग्री होगा, शेष बटा करना है 7, शेष बचा था 7/11 किया, 60 से गुना किया, मिनट में हो गया, फिर भागा दिया तो कट गया 38 मरतबे। 38 मिनट के बाद फिर शेष 2 बचा, 2/11, फिर 60 से गुना किया, सेकंड में हो गया, फिर भागा दिया, ये हो गया। तो यह प्रक्रिया जो है आपको इतना करना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसी पर हम और लेते हैं, इसको आप वीडियो को रोककर आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है, बढ़िया समझ कर। अब इसी टाइप का क्वेश्चन जो है हम आपसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 5 रेडियन बोला, अब 5 रेडियन को डिग्री में, 5 रेडियन को डिग्री में, मतलब 60 पत्ती में आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए बढ़िया से। अब इसको जब हम डिग्री में बदलने के लिए जाएंगे तो आप समझ रहे हैं इसको करना क्या है, इसको 5 में 180/पाई से गुना करेंगे तभी डिग्री में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पाई तो है नहीं, तो पाई का मान आपको दे देना है, तो 180 डिग्री बटा कितना हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो गया। अब इसको आप क्या कीजिएगा, 5 गुना 180 है, 7 चल जाएगा पलट के ऊपर में, बटा में हो जाएगा 22, काट देंगे 11 दूना 22, 90 दूना 180, फिर गुना हो जाएगा तो 9 कितना, 9 पचे 45, 450 और गुना 7 बटा में 11। फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पर फिर से गुना कीजिए, भाग दीजिए, 7 पचे 35 के 5, हाथ में 3 और 7 चौके 28 और 3 कितना 31 हो गया, 10 हो गया, 3150 बटा में 11। अब मामला यहाँ से शुरू होता है आपका भागा के प्रक्रिया का। अब देखिए 11 से भाग देना, ये पूरा डिग्री में है, किस में है, पूरा ये डिग्री में है। अब 11 से भाग दीजिए, तो देखिए यहाँ 11 से भाग दे रहा है, 11 से भाग दे रहे हैं 3150 में, तो पहले कितना मरतबा लगेगा, 2 मरतबे, ठीक है। 11 में से तो ये हो गया 9, ये तो कट जाएगा, तो 5 उतरेगा, कितना उतरेगा 5, तो 95 हो गया, तो 8 मरतबे लगेगा 88, ठीक है। तो 7 बच जाएगा, फिर 0 उतरेगा तो 70 हो गया, तो 6 मरतबे लगेगा 66, है ना, तो कितना बच जाएगा 4। अभी छोटा हो गया तो भागा लगेगा नहीं, तो वहाँ पर कितना है 286 आया, तो यहाँ पर आपको लिखाएगा 286 डिग्री। अब जो कोण आएगा वो छोटा आएगा, मिनट में आएगा, तो आपको बचा कितना 4, भागा कितना से 11, ठीक है। अब 4/11 हो गया, इसको आप मिनट में बदल लिए, 60 से गुना कर दीजिएगा तो ये मिनट में हो जाएगा, 240 बटा हो गया 11 ई मिनट, ठीक है।
अब फिर क्या करना है, आपको 11 से भाग देना है यहाँ, तो 11 दूना भाग दीजिएगा, 11 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 से भाग दीजिए 240 में, तो 11 दूना 22, कट गया 2 0, फिर एक मरतबा, यानी कि आप इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, 21 मिनट, क्या कह सकते हैं 21 मिनट, ताकि एक मरतबे फिर लगाएंगे तो 11 एक मरतबे हम लगाएंगे जब यहाँ, तो फिर हो जाएगा 11, तब बच जाएगा कितना, शेष 9, फिर 9 बचा, तो 9 में फिर 11 से भाग देना है, 9 में फिर कितना से भाग देना है, 11 से, 9 शेष बचा तो 9/11 हो जाएगा। अभी तो मिनट था, अब इसको गुना करेंगे फिर 60 से, ये हो गया आपको क्या, सेकेंड, तो 6 9 54, 540/11 हो गया, 540/11 हो गया। ठीक है, 11 से फिर भाग दीजिए यहाँ पर, तो आपको क्या हो जाएगा, 11 5 55, लगभग 5 मरतबे मान लीजिए 550 हो जाता, तो 4 मरतबे मानिए, क्या दिक्कत है, 4 मरतबे 40, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ, फिर उसके बाद 40 सेकेंड। तो ऐसे हम लोग बदलते हैं, भागा वाला प्रक्रिया जो है आपको समझना होगा। ठीक है तो रेडियन को आप डिग्री में बदल लीजिएगा। किताब अगर आपके पास होगा तो देखिएगा, एक अगर केसीसी ना बुक होगा तो 4.1 देखिएगा, कुछ क्वेश्चन जो है डिग्री से और रेडियन से वहाँ पर दिया हुआ है, आप उसको लिख सकते हैं। तभी हम लोग ने सीखा क्या, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम सीखेंगे डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। डिग्री को रेडियन में डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, जब डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो क्या करेंगे, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं, याद रखिएगा। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब हम एग्जाम्पल आपको सिखाते हैं, बहुत आसान है और सीख जाइएगा आराम से। पहला एग्जाम्पल जरा देखिए, जैसे हमने बोला 30 डिग्री को, कितना को, 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है। 30 डिग्री को जब आपको रेडियन में बदलना है तब क्या होगा, तो 30 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, हमने दिखाया डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुना करते हैं। तो डिग्री है, इसको रेडियन में बदलेंगे तो पाई/180 से क्या करेंगे, गुना, 3 6 18, यानी हो गया पाई/6। ऐसे भी छोड़िए, या तो माथा पर सीख लीजिए और रेडियन हो गया। तो डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हमको पाई/180 से गुना करना होता है। अब अगला क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछे तो उम्मीद करते हैं कि आपका जवाब ज़रूर आएगा। अगर हम आपसे पूछें कि 120 डिग्री को आप रेडियन में बदलिए, इतना को रेडियन में बदलिए, 120 डिग्री को आप रेडियन में बदल सकते हैं क्या, ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर बदलिएगा। आप लोगों ने सीखा है 120 डिग्री है, इसको रेडियन में बदलना है, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुना करते हैं। गुना कर दिया, अब काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 दूना 12, 6 तिया 18 हो गया, मतलब 2π/3, यानी 2π/3 को हम कह सकते हैं 120 डिग्री। ये जब 120 को हम रेडियन में बदलेंगे तो कितना आएगा, 2π/3। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, 520 डिग्री को रेडियन में किस प्रकार से बदला जाएगा। 520 डिग्री को रेडियन में कितना होगा, 520 डिग्री को रेडियन में कितना होगा बोला जाए, तो 520 डिग्री को जब रेडियन में बदलेंगे तो 520 में हम कितना से
पाई बटा 180 से गुना कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से काट दिए, कितना मतलब 26 दूना 52, 9 दूना 18 काट सकते हैं आप, तो हो सकता है कितना 26 पाई अब बटा में कितना 9 रेडियन। तो रेडियन को और डिग्री को इस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में, ठीक है। तो इस वीडियो में आज का सेवा इतना ही रखते हैं, बाकी और सब जो भी और बात है वो सब अगले वीडियो में आपको मिलेगा। चलिए बढ़िया से इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, समझ जाइए, उसके बाद जो भी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाइए, आपसे ज़रूर बनेगा।